अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत ही तगड़े ड्रामे के साथ होती है, जब अनुपमा गुस्से में मोटी बा और ख्याति को घर से जाने के लिए कह देती है। अनुपमा ख्याति से ताना मारते हुए कहती है कि जब आपको मुझसे शिकायत थी कि मैंने आपकी बेटी को छीन लिया, तो आज आप यहाँ किस मकसद से आई हो? क्या अपनी बेटी से उसका बच्चा छीनने आई हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अनुपमा के इस कटाक्ष पर ख्याति एकदम चुप रह जाती है और वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस बीच दूसरी तरफ माही अपने कमरे में खुशी महसूस करती है और सोचती है कि उसे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा हक है। तभी वह अकेले में सजने संवरने का फैसला करती है। माही खुद को आईने में देखकर पहली बार लंबे समय बाद मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक बादशाह वहां आ जाता है और जबरदस्ती माही को कमरे से खींचकर बाहर ले जाने लगता है। इधर अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर ख्याति और मोटी बा से कहती है कि यह बच्चा प्रार्थना का है और प्रार्थना ने अपने बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिखा है। मैं किसी को भी यह नाम मिटाने की इजाजत नहीं दूंगी। यह सुनकर ख्याति और मोटी बा दोनों चौंक जाती हैं। अनुपमा उन्हें लीगल पेपर्स दिखाकर जाने के लिए कहती है और साथ ही ताना मारती है कि बिना मिठाई खाए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वह इन लोगों पर मिठाई बर्बाद नहीं करना चाहती। इस बीच बादशाह माही को खींचते हुए ला रहा होता है और माही पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की। तभी मोटी बा गुस्से में अनुपमा से कहती है कि यह जवाब हम पर उधार रहेगा, लेकिन अनुपमा भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि इतने अमीर होकर भी आप जवाब को उधार रखकर जा रही हो। माहौल एकदम गर्म हो जाता है और अनुपमा सख्ती से उन्हें जाने का इशारा करती है। मोटी बा और ख्याति वहां से जाने लगती हैं, लेकिन तभी बादशाह माही को लेकर आ जाता है और सबके सामने छोड़ देता है। माही को इस हालत में देखकर ख्याति और मोटी बा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माही ने सुहागन की तरह श्रृंगार किया हुआ होता है। सब लोग माही की इस हालत को देखकर दंग रह जाते हैं। ख्याति भड़कर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और माही को ताना मारते हुए कहती है कि विधवा होकर सुहागन वाला श्रृंगार करने की हिम्मत तुमने कैसे की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? ख्याति का गुस्सा अनुपमा पर भी निकलता है और वह चिल्लाकर कहती है कि अपनी बेटी को संभालने से पहले मेरी बेटी को छीनने चली आई थी। ख्याति गुस्से में माही का श्रृंगार उतारने लगती है, लेकिन प्रेम और राहे उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी अनुपमा बीच में आकर ख्याति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माही को अकेला छोड़ दो। यह सुनकर ख्याति और ज्यादा आग बबूला हो जाती है और अनुपमा पर आरोप लगाते हुए कहती है कि पहले तुमने आर्यन की जान ली, फिर प्रेम को छीनने की कोशिश की, फिर प्रार्थना को अलग किया और अब मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे दुख देना चाहती हो। अनुपमा यह सब सुनकर चौंक जाती है, जबकि माही का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। माही खुद सफाई देती है और रोते हुए कहती है कि उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी और अकेलेपन की वजह से उसने यह सब किया। वह ख्याति से माफी मांगती है और कहती है कि वह जानबूझकर उनके सामने इस हालत में नहीं आना चाहती थी। राहे माही को संभालती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति का गुस्सा कम नहीं होता। इसी बीच मोटी बा भी अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि अब तो आप एक विधवा की शादी कराने का सपना देख रही हो। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारों की विरासत देते हैं, आशिकी और आवारगी नहीं। यह सुनकर अनुपमा फिर से चौंक जाती है। मोटी बा माही से कहती है कि शादी की खुशियों में मत भूलना कि तुम विधवा हो, यह श्रृंगार तुम्हारे लिए नहीं है। ख्याति और मीपी बा वहां से गुस्से में चली जाती है। माहौल बेहद भारी हो जाता है। माही अंश और प्रार्थना से रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उनका फंक्शन बिगड़ गया। अनुपमा माही को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन माही अचानक गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे अनुपमा गिर जाती है। सब लोग दंग रह जाते हैं। माही चिल्लाकर कहती है कि मुझे विधवा बनाने वाली सिर्फ आप हो अनुपमा आंटी। मेरा यह श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। अनुपमा यह सुनकर टूट जाती है। माही कमरे में भागकर रोने लगती है और अनुपमा उसके पीछे जाती है। कमरे में माही अनुपमा से बात करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो। अनुपमा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही गुस्से में उसे छोड़ने के लिए कह देती है। अनुपमा उसे रोकती है और जबरदस्ती गले लगा लेती है। हालांकि माही छूटने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह टूटकर अनुपमा के गले लग जाती है और अपना सारा दुख बाहर निकाल देती है। माही रोते हुए भी अनुपमा को दोष देती है, लेकिन अनुपमा दर्द भरे स्वर में कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं ही जिम्मेदार हूं तो मुझे माफ कर दो। माही भावुक हो जाती है और आखिरकार अनुपमा को माफ कर देती है। दोनों आंसुओं में भीगकर एक दूसरे को गले लगाती हैं। इधर बाहर राही अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि जहां पर मम्मी होती है वहां कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। तभी प्रार्थना गुस्से में कहती है कि अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली, जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन आप सब ऐसे बर्ताव करते हो जैसे अनु आंटी ने जानबूझकर आर्यन की जान ली हो। प्रार्थना कहती है कि जहां भी अनु आंटी रहती हैं वहां गलत नहीं होता, वहां सिर्फ सच होता है। लेकिन आप सबकी सोच ही गलत है। एपिसोड के दूसरे हिस्से की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रार्थना राही से सीधी सीधी बात करती है और कहती है कि जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था तब अनुपमा ने उसका साथ दिया, इसलिए आज वह अनुपमा के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती। प्रार्थना राही से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम उनकी बेटी होकर भी उन्हें समझ नहीं पा रही हो। यह सुनकर राही चौंक जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। प्रार्थना साफ कह देती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जैसा सोचना है वैसा सोचो, लेकिन जुबान से उनके खिलाफ कुछ मत बोलो क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। राही वहां खामोश हो जाती है। इधर अनुपमा माही को समझाते हुए कहती है कि जब हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंसते तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हैं। दुख का जेवर उतारोगी तभी तो जिंदगी तुम्हें सुख का जेवर पहनाएगी। अनुपमा आगे कहती है कि जैसे प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है वैसे ही तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगी, लेकिन उन यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। अनुपमा माही से कहती है कि अब तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी और उसे तैयार होने के लिए भेज देती है। खुद अनुपमा एकांत में बैठकर रोने लगती है और तभी बाबूजी आकर उसे संभालते हैं। अनुपमा बाबूजी से कहती, असली जिंदगी एक ही जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है। मेरे लिए इस उम्र में भी अनुज के बिना सब अधूरा लगता है, तो सोचो माही पर क्या बीत रही होगी। यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। अनुपमा आगे कहती है कि इस घर के बच्चों की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि उन्हें पिता का प्यार कभी पूरा नहीं मिला। पाखी, तोशु और समर के अलावा किसी को भी पिता का साया पूरी तरह से नसीब नहीं हुआ। राही बहुत छोटी थी जब अनुज चले गए। अंश ने तो समर को देखा ही नहीं। माही को वनराज ने कभी बेटी मानकर अपनाना ही नहीं चाहा और ईशानी को पाखी ने अधिक से दूर रखा। अब प्रार्थना को भी पराग जी का प्यार नहीं मिल रहा। बाबूजी अनुपमा को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उन सबके पास तुम हो, इसलिए पिता के हिस्से का प्यार उन्हें तुमसे मिला है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मैं सच में सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि माही का घर फिर से बस जाए। मैं चाहती हूँ कि उसकी फिर से शादी हो। बाबूजी उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन तभी लीला बीच में टोकती है। लीला कहती है कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन है। वह रोज हम पर ताने कसती रहती है कि हमने उनकी बेटियों और बेटों को उनसे छीन लिया, और अगर माही की शादी की बात हुई तो वह लोग यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुपमा कहती है कि माँ, खुशियाँ कोठारियों के घमंड से कहीं ज्यादा बड़ी है और हमें खुशियों के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीला गुस्से में कहती है कि तुम अपना कंपटीशन खत्म करके मुंबई चली जाओ और हमें यहाँ अपने हिसाब से जीने दो। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना मोटिबा की बातें याद करके दुखी होती है और अंश उसे आकर संभालता है। अंश गुस्से में कहता है कि यह बच्चा हमारा है और मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। अंश ये भी कहता है कि मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। यह सुनकर प्रार्थना खुश हो जाती है और अंश के गले लग जाती है। अंश उसे प्यार से समझाता है कि अब मूड खराब मत करो, अब हम कपल बन चुके हैं, इसलिए सब परेशानियां भूलकर शादी पर ध्यान देते हैं। दोनों के बीच प्यार भरे पल बीतते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं। इस बीच दूसरी तरफ मनोहर जी और बाबूजी जिग्नेश को उदास बैठे देखते हैं और उसे उदासी का कारण पूछते हैं। जिग्नेश कहता है कि मैं एक लड़की को भुलाना चाहता हूँ। मनोहर जी पूछते हैं कि कौन सी लड़की। जिग्नेश हंसकर कहता है कि यही तो समस्या है कि मुझे याद ही नहीं कि कौन सी लड़की। ये सुनकर बाबूजी उसे समझाते हैं कि शादी वाले घर में उदास मत रहो। इन तभी जिग्नेश अचानक जोर से हंस पड़ता है और सब चौंक जाते हैं। तभी सरिता आती है और जिग्नेश को पकौड़े देती है, जिससे जिग्नेश बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब अनुपमा भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती है और कहती है कि आज मेरे अंश और प्रार्थना की शादी है, इसलिए आप जरूर आना और दोनों को आशीर्वाद देना।
अनुपमा दुआ करती है कि आज सब कुछ सही सही हो जाए और किसी भी तरह का कोई अपशकुन न हो। इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही होती है। शादी का मंडप सजा हुआ है और पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं। तभी लीला अनिल और मीता से कहती है कि कन्यादान करो, लेकिन अनिल मना कर देते हैं और कहते हैं कि कन्यादान प्रेम और राही करेंगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच अचानक अनुपमा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। यह देखकर राही घबरा जाती है और जोर से मम्मी चिल्लाती है। दौड़कर आती है और आग बुझा देती है। राही डर और चिंता से भरकर अनुपमा को गले लगा लेती है और कहती है कि मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अनुपमा अपनी बेटी की इस चिंता को देखकर भावुक हो जाती है और खुश होती है कि आखिरकार राही के दिल में उसके लिए जगह बनी है। इस तरह एपिसोड खत्म होता है और आगे की कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।